सोचने की बात है। हम शास्त्रों में कथाएं पढ़ते हैं ना कि हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लिया। क्या वरदान लिया था? न दिन में मरूं न रात में। प्रहलाद के पिताजी, प्रहलाद के जो डैडी थे, उन्होंने किया था ना काम, ब्रह्मा से वरदान लिया था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। और ब्रह्मा जी कहते जा रहे तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कहते ब्रह्मा जी को देव ऋषि नारद ने पूछा कि ए भगवान, आप क्या कर रहे हो? क्या आप इसको अमर होने का वरदान दे रहे हो? ब्रह्मा उस समय कुछ नहीं बोलते। और हिरण्यकश्यप सोचता है आहा हा हा, अब तो ना दिन ना रात मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से न शस्त्र से, मैं तो अजर अमर हो गया, मैं तो भगवान हो गया हूं। वो हंसते हुए निकल गया वापस और उसने राजधानी में जाकर के सूचना करा दी कि मेरी प्रजाजनों, तुम्हारा भगवान अब मैं ही हूं। न विष्णु को पूजना है, न शिव को, न किसी और को। अब तो मुझे हिरण्यकश्यप की पूजा करो। बोलो श्री भगवान हिरण्यकश्यप की। और जनता देखे तो फिर कोड़ा पड़ता था, सब बोले जय। उसने सब विष्णु के मंदिरों को तोड़वा दिया, उसने सब भगवान की मूर्तियों को हटवा दिया। सब जगह कहते हिरण्यकश्यप ने अपनी मूर्ति लगवा दी कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आरती गाओ, मेरे गीत गाओ तुम। मैं का गीत हिरण्यकश्यप गाता है। और आप जानते हो ना क्या हुआ था उसका? नरसिंह अवतार हो गया था। और नरसिंह अवतार मतलब सिर शेर का है, शरीर मनुष्य का है। ना देवता है, ना वो मनुष्य है, ना वो जानवर है। और उसकी देह उठा करके उन्होंने अपनी जंघा पे रख के घर के देहरी में बैठ गए और कहते हैं देख हिरण्यकश्यप, ना तू घर के अंदर है, ना तू घर के बाहर है। कहाँ है तू? द्वार पर, देहरी पर हो तू। ना तू जमीन के ऊपर है, ना तू आसमान पे है, क्योंकि वो तो नरसिंह भगवान की टांगों के ऊपर है, जंघा के ऊपर है। और फिर कहते हैं सुन हिरण्यकश्यप, तुमने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। अब देख ये क्या है, मेरे नाखून, तेरा तो मैं कल्याण इन्हीं नाखूनों से कर दूंगा। छाती फाड़ दी उसकी। अब ये कथा से एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है, ये सबके लिए मिलता है, सब जनमानुष के लिए ये संदेश आता है, किसी गलत फहमी में मत रहना। जिसने तपस्या करके हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान लेकर के कभी न मरूं इतनी शर्त जिसने रख दी, उसका भी तो नाश हो गया। और प्यारे नागपुर वासियों, आपने तो कोई तपस्या भी नहीं की है क्या? को ब्रह्मा या ब्रह्माणी को किसी को आपने प्रकट किया है? नहीं। आपने कोई वरदान लिया है कि घर के अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं? आपके पास तो ऐसा कोई वरदान का कवच भी नहीं है। तो आपको तो बहुत फिक्र करनी चाहिए ना कि जीवन के इस दीपक के बुझने से पहले पहले आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति का यत्न तुमको करना होगा। बाकी सब चीजें बाद में की जा सकती हैं, आप इसको आप टाल नहीं सकते हो, क्योंकि इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई ताकत है नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं जब ये लोग नहीं थे जो सामने खड़े हैं, या तू नहीं था, या मैं नहीं। पर इसी के साथ श्री भगवान कहते हैं कि ये जानना, भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा, ये जो तुम्हारा देह है, जो तुमको ये स्थूल शरीर मिला, देह माने स्थूल शरीर, ये जो तुम्हारा स्थूल शरीर तुमको मिला है, इस शरीर में अवस्थाएं आती हैं तीन मोटे मोटे तौर पे। ये बालक होता है, कौमारम मतलब बालक, यौवनम मतलब युवान जवानी,
और जरा मतलब वृद्धावस्था। ऐसे ही फिर ये शरीर को जब छोड़ता है तो फिर नया दूसरा देहांतर प्राप्ति, तत्र देहांतर प्राप्ति। फिर जब ये शरीर छूटता है इसका तो फिर इसको नया शरीर मिलता है। इसलिए धीर पुरुष इस देह के साथ मोह नहीं करते, इस शरीर के साथ मोह नहीं करते। ये शरीर भाई किससे बना? अगर इसके हम मूलभूत मसाले में जाएं तो यह हमारा जो शरीर है ये बना है पंच तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व से शरीर बना है। ये 5 तत्व में न पृथ्वी तुम हो, न तुम्हारी है, न जल तुम्हारा है, न अग्नि, न वायु, न आकाश। ये 5 तत्व प्रकृति के हैं। क्या आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? बताओ मेरे को। कहीं पर भी नहीं, किसी तत्व पर भी नहीं है। इन पंचभूतों से रचित है ये आपका स्थूल शरीर। ये मैं नहीं है और ये मेरा भी नहीं है।